तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो क्लास 7th का हिस्ट्री का है। जो हम लोग इस चैप्टर को मीन्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मेडावल पीरियड, ये जो चैप्टर का नेम है, इसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि जो हिस्ट्री चैप्टर है क्लास 7th का, इस चैप्टर में आपको क्या बताने का कोशिश किया गया है। तो देखिए, मैं बता दूं, अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो सारे मीन्स चैप्टर जितने भी हैं, स्टैटिस्टिकल साइंस का या सैम्पल पेपर हो गया, उन सबका अपडेट इस चैनल पर अवेलेबल है, तो जाकर बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। या फिर बता दें, आपका जब एग्जाम चालू होता है तो उस वक्त आपको बहुत सारे ऐसे सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप बहुत आसानी से एग्जाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। और भी बहुत सारे इसमें का जितना भी चैप्टर होता है उन सभी का क्वेश्चन आंसर, ये सभी का डिस्कस अवेलेबल है, मीन्स बहुत आसानी से जाकर आप चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेडाइवल पीरियड। तो हम लोग अक्सर मीन्स इस चैप्टर को मीन्स हम लोग पढ़ा जाएगा कम्प्लीटली। तो देखिए, हिस्ट्री जो था, मीन्स हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री को जनरली मीन्स बांटा गया है किस भाग में, 3 ऐसे पीरियड्स हैं जिनमें बांटा गया है। देखिए, हिस्ट्री जो होता है, मीन्स जितने भी आप हिस्ट्री चैप्टर्स पढ़ते हैं उन सभी को 3 भाग में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से नाम होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री जनरली को कितने भाग में बांटे गए हैं। तो वो उनको आप एक ज़रूर आप साइड में नोट्स आप इसका अंडरलाइन कर लेंगे अपने बुक में, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप तो ऐसे पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सभी को, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको भी देखा जाएगा। तो देखिए, 3 भाग में एक कौन सा, एक एशियंट हो गया और एक मेडाइवल पीरियड और एक जो हो गया मॉडर्न पीरियड, जिसमें से हम लोग एशियंट मीन्स देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला जो पीरियड है एशियंट, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन्स आप क्लास 6 में पढ़े होंगे उस वक्त, या फिर क्लास 6 का भूल गए हैं तो वीडियो में उसका भी बना चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में मीन्स आप अभी किस क्लास 7th में है, तो 7th में हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवर पीरियड क्या होता है। तो मेडाइवर पीरियड क्या होता है, इस सबको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लोग। फिर क्लास 8 में आप जाइएगा तो मॉडर्न पीरियड के बारे में जानिएगा। तो बस इतना क्लियर आप रखिए कि जो हिस्ट्री है उसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया है। तो आप क्लास 6 में वी हैव द स्टडी कर चुके हैं अबाउट फॉर द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। तो ये जो फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड कौन था, मीन्स जो मीन्स जैसे कह सकते एशियंट, ये क्लास 6 में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जो पीरियड था पर हिस्टोरियंस टाइम्स और द 17th सेंचुरी। देखिए, आपको बहुत मीन्स आप बेसिकली तो ये हिस्ट्री में देखिए, आपको हिस्ट्री जो होता है वो हार्ड क्यों लगता है, इसलिए क्योंकि आपको समझ नहीं आता है। और हिस्ट्री में जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सिर्फ क्या करते हैं, एग्जाम में रट लेते हैं, और रटने के बाद फिर आप सोचते हैं कि इसको जब समझ नहीं आएगा, बट आप समझ लिएगा तो बहुत ही जल्दी आपको मीन्स उतना रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, आपको हमेशा क्लास 6 में भी पढ़े होंगे 17th सेंचुरी पढ़े होंगे। ये सब क्या होता है, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये सब सेंचुरी वाले हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे इसी वीडियो में। देखिए, इसमें आपसे क्या कर रहा है, 17 मीन्स 17 सेंचुरी सीई को कहते हैं, ठीक है। ये क्लास 6 में हम लोग गोइंग टू द स्टडी एंड अबाउट फॉर द हिस्ट्रियंस, ठीक है, हिस्ट्रियंस एंड सिविलाइजेशंस मेडावर पीरियड्स एंड इन द इंडियाज। अभी मैं आपको बताया हूँ, अब क्लास 6 में तो हम लोग एशियंट टाइम को ऑलरेडी डिस्कस, मीन्स उस वक्त का क्या पीरियड था, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। क्लास 7th में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेडावल पीरियड। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपको ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि 17 सेंचुरी क्या होता है, 18th सेंचुरी क्या होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि ये आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कमेंट्स मेरे कमेंट्स में मीन्स वो वैसा पूछते हैं कि 17th सेंचुरी सर क्या होता है। तो ये आप यहाँ पर अब समझ लीजिए। देखिए, 17th सेंचुरी की बात किया गया है। 17th सेंचुरी मीन्स देखिए 15, जैसे कि अभी आप क्या कह सकते हैं, अभी कौन सा सेंचुरी मीन्स चल रहा है, 2021 चल रहा है। 2020 से लेकर, ठीक है, 2020 से लेकर 2021 तक का बीच में हम लोग 21 सेंचुरी कहते हैं। और वहीं 17 सेंचुरी, ध्यान से सुनेंगे, 16 हो गया 16 सेंचुरी, ठीक है, और 17 सेंचुरी। तो 17 सेंचुरी के पीरियड में इस 16 और 17 के बीच में जितना भी साल आया, जैसे कि आप अभी कौन सा 2020 चल रहा है, 20 के बाद क्या 2021 आएगा, फिर 22 आएगा, 23 आएगा, ऐसे ही चल रहा है। वैसे ही 16, ठीक है। तो 16 का बात क्या आ रहा है, तो 16 का देखिए, इसका पहला का उस वक्त मीन्स 16 का बात क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 1600, ठीक है, उस वक्त पीरियड में। फिर 6 के बाद यहाँ पर 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 के बाद 2000 मीन्स 1603 आएगा, 1604 आएगा, ऐसे ही साल पूरा ये साल जो था 17 सेंचुरी तक जाता है। तो उसी को लास्ट में जो फाइनली रहता है उसको 17 सेंचुरी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर अगर डाउट है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वहीं इन यूरोप दिस द पीरियड फ्रॉम द 5th to 15th। देखिए, अब फिर सेंचुरी का बात किया है तो क्लियर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बात किया रहा है 5th, इसको हम लोग 5th कह सकते हैं, 5th। एंड फिर बात किया जा रहा है 15 सेंचुरी। अब देखिए, इसके बीच में जितना मीन्स कोई भी काम हुआ था यूरोप में, इसके बीच में जो पीरियड चला था उसी को हम लोग मेडाइवल पीरियड कहते हैं। एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करवाते हैं।
देखिए अभी मीन्स कह सकते हैं 2021 चल रहा है, या फिर कह सकते हैं 2020 से लेकर, ठीक है, 2000 फिर से मैं बता रहा हूँ, और 2030 तक, ठीक है। तो वहीं आपको बताया गया है कि यहाँ पर कि आपको 13 सेंचुरी कहा जाएगा कि 20 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी, तो आप क्या समझते हैं 2020 से लेकर 2030 तक। तो ये इसके बीच में आप देखेंगे, यहाँ इसके बीच में 20 और 30 के बीच में जितना साल चला है उसी को हम लोग कहते हैं एक पीरियड। जैसे कि उसी पीरियड का नाम रखा गया मेडाइफर पीरियड। ध्यान से फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5th सेंचुरी का बात किया जा रहा है, ठीक है, 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। सेंचुरी समझ गए हैं कि क्या होता है, इन दोनों के बीच में जितना साल आता है, जैसे कि कह सकते हैं 1005, ठीक है, 1005 साल, ठीक है, जैसे 2000 अभी 20 चल रहा है, उस वक्त 1005, बहुत सालों के बाद में, बहुत पीछे का बात बताया जा रहा है यहाँ पर आपको हिस्ट्री में। 2000 फिर 15 का बात किया है, तो इसके दोनों के बीच में आप क्या समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच में जितने भी पीरियड्स आए हैं 19 यहाँ से 5th सेंचुरी से लेकर और 15th सेंचुरी के, उसी को हम लोग मेडाइफर पीरियड कहते हैं, और उसी पीरियड का नाम रखा गया है मेडाइफर पीरियड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, देखिए यूरोप जो था उस मीन्स अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मेडाइवल पीरियड, तो आप कह सकते हैं इन द पीरियड यूरोप फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी तक, उसी को हम लोग वहां पर दोनों मीन्स कह सकते हैं 5 से लेकर 15 तक, इन दोनों के बीच में जितना साल चला है उसी को हम लोग मेडाइफर पीरियड के नाम से जानते हैं लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, और भी क्लियर यहाँ पर अभी होगा, आपको इतना क्लियर नहीं हो पाया होगा मैं जानता हूँ, बट क्लियर होगा धीरे धीरे। आप अगर चैप्टर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं लोग, वहाँ पर आपको क्लियर होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, इंडिया का बात किया जा रहा है, ये कहाँ का था मेडाइपर पीरियड, ये यूरोप का था। अब इंडिया का बात किया जा रहा है, इंडिया में जो पीरियड जो था 18th सेंचुरी से लेकर और 18th सेंचुरी तक, ठीक है, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक मार्क बिलोंगिंग फॉर द इंड एंड फॉर द मेडाइपर पीरियड। तो देखिए 8th सेंचुरी, 8 यहाँ पर लिखिए, अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, ये सभी का डिफाइन है, जैसे कि 8। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ, 8th सेंचुरी हो गया, उसके बाद कौन सा 18th सेंचुरी मीन्स 18, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखिए कितना, इन दोनों के बीच में 10 साल का डिस्टेंस है, मीन्स कह सकते हैं 10 साल लग जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो पीरियड कहा गया है उसको हम लोग कौन सा पीरियड कहते हैं, उसमें मैं बताया है कि जो इंड हुआ था उसमें का हम लोग मेडाइपर पीरियड। तो मेडाइपर पीरियड आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का बताइए, तो इंडिया का कहिए कब से कब, 18th सेंचुरी से लेकर मीन्स 18 से लेकर और 18 तक, मीन्स 8 से लेकर 18 तक, ठीक है, 8 लिख दे रहा हूँ, 8 to 18, ये दोनों के बीच में जितना साल्स आए, ठीक है, ये इस मीन्स इसके बीच में 9 आए होंगे, 10 आए होंगे, 20 12 आए होंगे, 13 आए होंगे, 16 आए होंगे, 15 आए होंगे, फिर 17 आए होंगे, फिर 18 आए। इनके बीच में देखिए ये जो आ रहा है, तो उसी को हम लोग मेडाइपर पीरियड कहते हैं। तो मेडाइपर पीरियड आप जान गए, इंडिया का मेडाइपर पीरियड कब से स्टार्टिंग हुआ था, मीन्स उस पीरियड को कब कहते थे, और फिर यूरोप का अगर पूछा जाएगा तो वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोप, अमेरिका, एशिया थ्रू द एंशियंट पीरियड, जितने भी पीरियड्स होते हैं, ये जितने भी आप देखें कि चेंजिंग जो हो रहा है, ठीक है, फिर से देखिए, जितने भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्वाइवल इंपॉर्टेंट से प्लेसेस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, स्ट्रक्चरल, किस में, यूरोप में, अमेरिका में, और ये सब चेंजिंग हुए हैं। अब जानते हैं ये सब जितने भी कह सकते हैं प्लेस, बहुत सारे ऐसे प्लेस, इकोनॉमिक, अब ये भी जानिएगा धीरे धीरे कि सोशल क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, ये सभी धीरे धीरे चेंज हुए थे किस पीरियड में, मेडाफर पीरियड में। मेडाफर पीरियड यूरोप का कितना था, कितना था, 5 to 15। क्लियर है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम लोग संडे को बैठकर डिटेल डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद देखिए थ्रू द एशियंट, कुछ ऐसे एशियंट पीरियड, एशियंट पीरियड क्या होता है, ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इंडिया, जो इंडियन का कल्चर रिमार्क किया गया फ्रॉम द प्लेसेस, कंट्रीज, ये सब जितने भी मेडापर पीरियड कल्चरली हायरली जो इंफ्लूडेड किया गया, ये सब चेंजिंग हुआ, ये सभी मेडापर पीरियड के बीच में चेंजिंग हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मेडापर पीरियड का इंडियन चेंजेस कितना से हुआ था, मीन्स मेडापर पीरियड तो आप जानते हैं इंडिया कितना होता है, 18 से लेकर 18 तक, तो ये क्लियर है। और फिर यूरोप का पूछा जाए तो आप ये भी बता दीजिएगा 5th to 15th सेंचुरी के बीच में जितने सारे चेंजेस हुए थे। प्लेस कुछ कंट्री जैसे थे, जैसे कि कह सकते हैं इन एविडेंट कल्चर, मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इकोनॉमिक था, लैंग्वेज था, और कुछ ऐसे रिलीजन्स थे जो कह सकते हैं ऐसे हिंदूज, मुस्लिम्स, ये सब मीन्स टाइप के जितने भी रिलीजन्स होते हैं उन सभी में चेंजिंग आया था। किस पीरियड में, ये दोनों पीरियड आप पहले याद रखिएगा, अपने साइड में नोट्स कर लीजिए ये दोनों पीरियड का। एक तो इंडिया का, मैं बार बार इसलिए रिकैप्चुलेट मीन्स आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों का पूछा जाता है इस चैप्टर में। बेसिक दोनों कंसेप्ट आप दोनों ये समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि आप
किसी वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि जो मेडाफर पीरियड होता है यूरोप का कितना होता है, उस किस सेंचुरी से किस सेंचुरी तक। तो आप जानते हैं जो यूरोप का मेडाफर पीरियड कब से हुआ था, किस पीरियड को कहते हैं, 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। इंडिया का 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं देख लेने। और दोनों का अगर डिस्टेंस बात किया तो दोनों का मीन्स 10 ही साल में लगा है, दोनों का 10 साल का मेडाफर पीरियड कहा गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा मीन्स कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर बस रखना है। जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो सिर्फ कमेंट कर देना है। देखिए उसके बाद क्या करा हम लोग ये जितने भी मीन्स अभी बताए, एडमिनिस्ट्रेशन थे, इकोनॉमिक्स थे, लैंग्वेज थे, रिलीजियस थे, ये बिलीफ पीपुल्स में मीन्स कह सकते हैं उस पीरियड में बहुत सारे चेंजिंग आए थे। कैसे चेंजिंग आए थे ये सब हम लोग एक एक करके डिस्कस किया है। तो पहले आपको देखिए क्या बताया गया है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं कुछ उस वक्त पीरियड का, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे लोग एक एक कर। देखिए मेनी कुछ सोर्सेस इंफॉर्मेशन तो मेडाफर पीरियड में लिटरेचर, कुछ ऐसे मीन्स कह सकते हैं लिटरल चेंजेस आ रहे थे, कुछ फाइंडिंग चेंजेस आ रहे थे, कुछ कह सकते हैं जो चित्रकार बनाता है उसका कुछ चेंजिंग आया था उस मेडाफर पीरियड में। तो उस सभी का इन्फॉर्मेशन लेंगे लो। यहाँ पर पास आपको बताया जो सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जो मेडाफर पीरियड होता है लिटरली कौन कौन से चेंजेस आए हैं, तो वो मैं बताता हूँ। देखिए लिटरेचर में कौन कौन से उस पीरियड में जो कह सकते हैं रिलीजियस वर्ड्स कुछ था, जैसे कि कह सकते हैं बेसिस था क्या क्या चीज पर। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कुछ ऐसे कह सकते हैं मीन्स बहुत सारे ऐसे मीन्स लिटरेचर से पहले आप क्या समझते हैं, ये साहित्य। तो ये आप क्लियर रखिएगा कि जो लिटरेचर तो हम लोग जान रहे हैं, लोग लिटरेचर क्या होता है तो उसका अर्थ होता है साहित्य। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ ऐसे लिटरेचर्स के पीरियड का आपको कंसाइड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका रिलीजियस देते हैं। तो एक तो पूर्णास हो गया, ठीक है, ये दोनों का पहले आप नाम याद रखेंगे। एक ही नाम पूछता है वन वर्ड में, तो अब पूर्णास एक हो गया, एक समृतिस हो गया, ठीक है, एटसेट्रा बहुत सारे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिटेल जानेंगे, लोग पहले वो आपको क्लियर नहीं रखना। यहाँ पर आप देखिए वी गेट कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, लोग उस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जो हम लोग अभी जाने लोग सोशल, क्लास 6 में आप पढ़ेंगे सोशल क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, कुछ मिलिट्री कंडीशंस होते थे उस वक्त, वो क्या होते हैं। ठीक है, मिलिट्री कंडीशन क्या, वैसा कंडीशन मीन्स मिलिट्री जब राजा महाराजा थे तो उस वक्त जो कह सकते हैं उस वक्त जो मीन्स लड़ा जाता था, उस वक्त जो कह सकते हैं सिपाहीज होते थे वो सब लड़ते थे, तो वो सब मिलिट्रीज कुछ पावर्स उस वक्त के था, कुछ ऐसे कंडीशन थे। तो उस पीरियड में जो नॉन रिलीजियस भी कुछ थे, जैसे कि मेडिसिन का बात करें, या फिर ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग मैंने बहुत सारे ऐसे सैंपल पेपर जब डिस्कस करवाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कौन से कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम बताइए, अबाउट फॉर द सोशल, इकोनॉमिक्स में ये पॉलिटिकल, कुछ मिलिट्री कंडीशन में, इन सब का कुछ मीन्स नाम बताइए, कौन कौन से ऐसे सोशल्स, इकोनॉमिक्स चेंजिंग लाया था इंफॉर्मेशन, वो सब बताना है। तो पहला आप नाम लिखेंगे मेडिसिन का, ठीक है, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ड्रामास कुछ हुआ था, स्टोरीज हुआ था, अदर कुछ लिटरेचर हुआ था, मीन्स साहित्य में कुछ ऐसे ऐसे हुआ था उस पीरियड में, ड्रामास, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये सब प्रॉब्लम मीन्स कह सकते हैं ये सब नॉन रिलीजियस वर्क थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम लिखिए, तो ये आपको नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ऑटोबायो मीन्स जो बायोग्राफीज होते हैं, ऑर्डर्स और द रूल्स, लिटरेचर्स रिटन किए जाते हैं ड्यूरिंग द किस, ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड में जब लिखे जाते थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे लाइफ ऑफ पीपल का ड्यूरिंग द मेडाफर पीरियड में। फॉर एग्जांपल लेते हैं लोग, जिसका एग्जांपल यहाँ पर पृथ्वीराज रासो। तो आप जानते हैं ये पृथ्वीराज रासो कौन थे, आप क्लास 6 में ही पढ़े हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत सारे ऐसे लिखे गए हैं, रिटन किए जाते हैं उसमें मेडाफर पीरियड में, वो भी प्रेजेंट थे। तो ऑटोबायोग्राफी में आपसे नाम पूछा जाएगा कि ऑटोबायोग्राफी, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। जो ऑटोबायोग्राफीज होते हैं, जैसे कि रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, लेटर्स रिटेन किए जाते हैं बाय द ड्यूरिंग ऑफ, किसके द्वारा, मींस वो जो पीरियड था, अंडरस्टैंड फॉर द लाइफ ऑफ द ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द दिस पीरियड। फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल बताया हूं, कौन सा, पृथ्वीराज, इनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया, बारे में लिखा गया, लिखने वाला कौन होता है ये सब हम लोग जानेंगे लोग। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर डैश कर दिया जाएगा और लिखा जाएगा, मींस फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। चंद्रवृदय जो थे, चंद्रवृदय, उन्होंने कौन से मींस किसके बारे में लिखा, या फिर पृथ्वीराज रिटन बाय किसे,
पृथ्वीराज के बारे में कौन लिखा था? तो चंद्रप्रदय, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप दोनों को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। थ्रो द लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशंस, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशंस, तो ये क्लियर हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेस आपसे एग्जाम में बताएं, पूछा जा सकता है कि कुछ सोर्सेस ऑफ नाम बताइए, तो ये आपको क्लियर रखना है। सेकेंड में आपको बताया पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था, कौन लिखा था? चंद्रप्रदय, ठीक है। तो यहाँ तक आप याद रखेंगे। लाइटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, लाइफ जो पीपुल का था इंडियंस ड्यूरिंग द क्या? पृथ्वीराज मीन्स पृथ्वी चौहान, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस रिपीट जो मैं बात को कर रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक वर्ड में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये कुछ सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां तक तो आपको क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिकैप्चुलेट करवा दे रहा हूँ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है, आप अपने बुक में आपको ओपन भी करेंगे तो क्वेश्चन उसमें दिया होगा कुछ, जैसे कि कुछ लिखे, जैसे किसके बारे में, कुछ ऐसे मीन्स कह सकते हैं कुछ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बताइए, कुछ ऐसे चेंजिंग आया था, वो सब सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कौन सा? इंफॉर्मेशन आपको बताया, एक सोशल इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, मिलिट्री कंडीशन हो गया, ये सब जो रिलीजियस होता है तो कौन कौन से? एक तो मेडिसिन आपको याद रखना है, एस्ट्रोनॉमी, फिर ड्रामास, और ये कुछ हिस्टोरियंस थे, ये सब आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्रप्रदय, ठीक है। तो ये भी आप क्लियर रखेंगे। उसके बाद देखिए फिर जो इंडियन ड्यूरिंग में जो रीजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थ्रू बताया गया, तो वो कौन बताया था? मीन्स जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने बताए थे कि जो लाइटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी लाइफ का पीपल के बारे में, तो इंडियन में ड्यूरिंग उन्होंने बताया था, ठीक है। तो वो आप क्लास 6 में भी जानते होंगे। जिस अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मुस्लिम जो रूल्स जैसे कि रिटन किया गया हिस्टोरिकल अकाउंट्स, कुछ ऐसे अकाउंट्स मीन्स लिखे गए जो उनका नाम देखेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में बस उनका नाम ही पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। विल द वर्किंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, देखते हैं तहकीक, ठीक, तहकीक आई हिंद, एंड उसके बाद एन ए मीन्स आई अकबरी जो थे उनको मीन्स अबुल फजल भी कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये आप नाम, ये मैं नाम किनका बताया हूँ? मीन्स देखिए उस पीरियड, ध्यान से सुनेंगे, उस पीरियड जितने भी हिस्ट्री हम लोग ये जो पीरियड पढ़ रहे हैं लोग उस वक्त हिस्ट्री में काम किए थे, वर्क किए थे, ठीक है। तो वो हिस्ट्रियन जो वर्क किए थे, जैसे कि कह सकते हैं वर्क जो हिस्ट्रियन किए थे, कौन किए थे? मुस्लिम रूलर्स कुछ थे, उन्होंने लिखा था हिस्टोरिकल मीन्स कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताया था एज वेल एज द वर्किंग हिस्टोरी, वर्किंग ऑफ द कह सकते हैं हिस्ट्री के बारे में वो जो बताए थे, ठीक है। तो कौन कौन बताए थे मीन्स उनका नाम आप याद रखें, कौन कौन लिखे थे। एक तो ये मीन्स पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि कुछ मुस्लिम रूलर्स के नाम बताइए जिन्होंने हिस्टोरिकल अकाउंट्स में वर्किंग किया था हिस्ट्री ऑफ द पीरियड में। एक तो तहकीक हिंद हो गया और एक फॉर द मिस अब्दुल फजल हो गए, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं बट आपको बुक में 2 ही दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, विच, यहाँ पर आप देखेंगे विच वॉर एंड रिटन फॉर द मैनुअली पेरिशियन, इन्होंने किस मीन्स कह सकते हैं कैसे लिखा था, किस लैंग्वेज में लिखा था? पेरिशियन लैंग्वेज में। लैंग्वेज भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट एक पॉइंट में कि वर्किंग जो हिस्ट्रियन थे, ठीक है, वर्किंग हिस्ट्रियन जो थे मुस्लिम रूलर्स, उन्होंने हिस्टोरियन अकाउंट्स लिखे थे तो वो किस लैंग्वेज में लिखे थे, ठीक है। तो वो कौन से? पेरिशियन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ट्रेवल अकाउंट्स कुछ थे जो ट्रेवलर्स को कहते थे, ठीक है, तो उनका मीन्स यहाँ पर पॉइंट सबसे पूछे जा रहे हैं। देखिए इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ट्रैवलर्स मींस जो ट्रैवल अकाउंट फॉरेन विजिटर्स जो थे रिटर्न करते थे तो उनका नाम लिखिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। पूछा जा सकता है कि जो मींस इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द दिस टाइम, उस टाइम में जो मींस इंपॉर्टेंट किस टाइम में मेडाफर पीरियड पढ़ रहे हैं लोग, उस टाइम में जो मींस ट्रैवलर अकाउंट थे उन्होंने लिखा था, कौन कौन से, उनका नाम जरूर आप नोट डाउन कर ले। एक तो मीन्स कह सकते हैं उनका इमेज आपको स्क्रीन पर देखता होगा, आइवन बैत्यूता, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे, आइवन बैत्यूता, ठीक है। मार्कन पोलर, तो मार्कन पोलर का आपको इमेज दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारे मीन्स कह सकते हैं ट्रैवलर, इनके बारे में आगे आप और भी पढ़ेंगे। ट्रैवल ऑफ अकाउंट्स जिन्होंने ये सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में काफी अच्छा रोल प्ले किया, मींस काफी अच्छा अच्छा ऐसे लिखे हैं जिन्होंने आपको आगे मींस 8 क्लास में जाकर पढ़ेंगे उनके बारे में। वर्नियर्स बात किया ये भी है जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ, ये जितने भी नाम आपको तीनों को बताएं ये एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर से रिकैप्चुलेट करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ से आप ध्यान से सुनेंगे, एक बार मैं फिर से आपको रिकैप्चुलेट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, मुस्लिम कुछ रूलर्स थे, ठीक है? वो मीन्स कह सकते हैं, वो जो हिस्टोरियंस मीन्स अकाउंट्स में कह सकते हैं उस वक़्त के जो लिखा जाता था, तो वो क मीन्स लिखते थे एक हिस्टोरियंस पीरियड, जैसे कि उनका नाम आप बेसिकली याद रखेंगे, एक अब्दुल फज़ल और एक जो था ताहक्यू हिंद, ठीक है? तो ये नाम याद रखेंगे। उन्होंने कौन किस लैंग्वेज में लिखा था? पेरिशियन लैंग्वेज में लिखा था। ट्रैवल कुछ अकाउंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन का उस पीरियड में जो लिखे थे उनका नाम बताइए। एक तो बता सकते हैं, मीन्स 2 ही पूछा जाता है एग्जाम में, एक मार्को पोलर का लिख दीजिएगा और वेरिन का लिख दीजिएगा। ज़्यादा इसमें आपसे 1 से 2 आप नाम याद रखेंगे, ठीक है? सिग्निफिकेंट का बात करें तो अचीवमेंट ऑफ द पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं लोग, देखिए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द दिस पीरियड। उस पीरियड में देखिए पीरियड्स का बात किया जा रहा है, तो इस पीरियड का आप अर्थ समझिएगा जो मेडाफर पीरियड में, पीरियड ऑफ कंफ्यूजन मत होइए, मेडाफर पीरियड का ही बात किया जा रहा है। उस वक्त क्या मीन्स अवेबिलिटी जो पेपर, अब पेपर का बात किया जाता है उस वक्त, विच ऑफ द मीन्स रिटन किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था पेपर पर, मीन्स जैसे कि पेपर हो गया उनके उस पर लिखा जाता था, कुछ रिकॉर्ड्स रखा जाता था लिख कर, या फिर कह सकते हैं कुछ रूल्स ऐसे टेम्पल्स में बना कर रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे महाराजा को टेम्पल में बना कर रखा जाता है, तो टेम्पल में जो फोटो रहता है वो भी कह सकते हैं एक रिकॉर्ड ही रहता है, ठीक है? तो ये कह सकते हैं। कुछ कलेक्शंस होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, तो अब क्वेश्चन अब मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट अब ध्यान देंगे कि जो हैंड मीन्स हमारे जो हाथ से लिखते हैं लोग, जैसे कि आप अभी जो पेन से नोट्स करते होंगे कॉपी में, तो वो क्या है? एक रिकॉर्ड रखते हैं, फेयर करते हैं, वो भी एक हैंड से लिखा हुआ टेक्स्ट बुक को नहीं लिखा रहता है, तो वो भी एक मीन्स कह सकते हो जो नोट करके रखते हैं उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है? मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट आप ध्यान से देखेंगे, मीन्स कह सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट जो है मीन्स हमारे हाथ के द्वारा लिखा कर और वो एक डॉक्यूमेंट की तरह, जैसे कि इनका हैंड में देख सकते हैं, ये एक कह सकते हैं ये लिखे हैं जो अपने हैंड में लिए, तो एक मैन्युस्क्रिप्ट रखा जाता था। किस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक तो या पेपर हमारा लिखा जाता था, मीन्स राइटिंग के तो कुछ रिकॉर्ड्स रखा जाता था, रूल्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, ठीक है? तो ये आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस आप यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे, कुछ मेजर ऑफ सोर्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट दिस पीरियड। तो हम लोग अभी जाने हैं लोग, क्या जाने हैं लोग, कि जो पेपर होता है, ठीक है? पेपर हो गया, फिर रिटन जो लिखा जाता था, रिकॉर्ड्स रखा जाता था, कुछ रूलर्स थे, कुछ टेम्पर्स थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाकर रखा जाता, मीन्स हमारे द्वारा हाथ हैंड से लिखा गया, वो सब, तो वो सब एक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको बताया हूँ, स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आपको बताए थे कौन कौन से, ड्रामा हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब स्टोरीज और लिटरेचर लिखा है, तो वो सब भी एक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा जाए, कुछ का नाम तो आपको बताए हैं, जैसे कि मार्को पोलो गया, ये सब क्या है, वो इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है? तो वो नाम आप याद रखेंगे, ठीक है? अब देखते हैं लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड एक्सिस्ट इन द वैरायटी लैंग्वेज में। बहुत सारे थे जो अपने अपने लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है? तो लैंग्वेज लिखते थे, बट उसको मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम दीज आर द अंडरगोस वेरियस, कुछ ऐसे वेरिएसेस चेंजिंग, जैसे ग्रामर कर सकते हैं, वर्कलरलीज, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिएटिंग, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वर्ड हो गया, ठीक है? वर्ड ऑफ द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को वर्ड का बात किया जाए तो ये एग्जाम्पल क्या चीज का एग्जाम्पल, जो मतलब हम लोग हिस्ट्रियन, जो पहले के समय में जो रिकॉर्ड्स कर कर रखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स रखा जाता था, वो सब जो मीन्स वैरायटीज लैंग्वेज, उनका जो लैंग्वेज था वो डिफरेंट डिफरेंट था, ऐसा नहीं था कि सेम ही था। सिर्फ हिंदी लिखा जाता था, उसमें हिंदी, उर्दू, ये सब मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लिखे जाते थे। उस पीरियड में जो टाइम्स था, देयर से अंडरगोज वैरायटीज ऑफ द ग्रामर्स, ये सब मीनिंग, जैसे कि बात किए तो अभी मैं आपको एग्जांपल मिला हिंदुस्तान का, ये रेफर किया गया कुछ पीपुल से थे, प्लेस वेयर द हिंदुस्तान, जहाँ हिंदुस्तान में मीन्स कह सकते हैं हिंदूज जो रहते थे, उन वो जब लीव करते थे उस प्लेस पर, तो उन्हीं के नाम पर हिंदुस्तान को रख दिया गया। बट टोटल जो मेनी ऑफ पीपुल्स, कुछ ऐसे मीन्स पीपुल्स थे वर्ड ऑफ वांट टू रेफर, कुछ मीन्स ऐसे पीपल्स थे जो रेफर किए थे बाद में इंडिया का, ये मीन्स आप जिसमें रहते हैं उसी का भी बात बताया जा रहा है कि कैसे वर्ड्स को लाया जाता था। तो वो कह सकते हैं, एक तो हमारे हिंदुस्तान मीन्स हिंदूज को देखकर हिंदुस्तान रखा गया, ठीक है? फिर बात किया मीन्स
मीन्स जो हिंदूज लिव करते थे, मीन्स उस वक्त रहते थे, तो उन्हीं के नाम पर एक हिंदुस्तान रखा गया। ये कुछ कह सकते हैं उस वक्त सेंसर कुछ मीन्स सेंस था उनके पास, कुछ पीपल्स तो इस उस प्लेस पर रहते थे जिसका नाम इस हिंदुस्तान रखा गया। अब बात करें कुछ ऐसे पीपल्स थे जो मेनी ऑफ पीपल्स टेकन एक्सेप्ट मीन्स एग्जिस्टेंस के वर्ड वांटेड टू रेफर किए गए इंडिया का। इंडिया जो वर्ड था उसको रेफर किया गया। अकॉर्डिंग्स टू द भारत का बात किया तो वो भी एक भारत ही रेफर भी किया गया, मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेम है आवर कंट्री का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन द नेम, राइट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन नेम ऑफ द इंडिया, कौन सा? भारत हो गया। ठीक है, तो ये कुछ वन वर्ड का आंसर होता है जो आपको याद रखना है। टर्म ऑफ यूज डिफरेंट द कंटेंट्स different types of the taken into the account of the cultural, social, political condition। कुछ ऐसे कंडीशन मीन्स उस टाइम में कुछ ऐसे आपको अभी बताए थे अकाउंट, कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल कुछ कंडीशंस थे उस पीरियड में, तो वो हम लोग जानेंगे लोग, जैसे कि जाने भी है लोग कि जो अकाउंट्स पीरियड होता है उस वक्त जो ट्रैवलर्स होते हैं वो लिखे थे। ठीक है, कुछ मेनी स्क्रिप्ट बनाकर रखा जाता था जिससे कैसे रिकॉर्ड रखा जाता था। डी यू नो में समझते हैं क्या दिया है? डू यू नो में दिया मीन्स जो नेशनल स्टेट्स गवर्नमेंट होते थे गिव फॉर द ऑल द रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, जो अचीव्स होते हैं, फॉर नेशनल अचीव्स होते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पिछला एग्जाम में पूछा गया था कि नेशनल अचीव्स ऑफ द इंडिया लोकेटेड कहाँ है, किस प्लेस पर है, किस जगह पर है, वो आपको मैप में लोकेट करने के लिए दे दिया था। तो न्यू दिल्ली आप याद रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लें कि इंडियन अचीव जो अचीव्स हुआ था इंडिया का वो किस जगह पर लोकेटेड है, इस न्यू दिल्ली। यहाँ पर इस जगह पर न्यू दिल्ली में पूरा मिस कर सकते हैं जो गवर्नमेंट है वहां पर पूरा वो रिकॉर्ड्स रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स बताए हैं वैसा हैंड के द्वारा लिखा जाता है, तो वो कह सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, रिकॉर्ड्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, ये सब जो डी यू नो आपको बताया। थ्रो द देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। थ्रो द मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोवाइड लॉस्ट ऑफ information, historians yet of the fast in the development during the period of the mixed job। कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जो पीपल्स और सर्च करते थे अपॉर्चुनिटी, रिजल्ट्स, एक्सचेंजिंग आइडियाज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वेजेस, फूड्स एंड मेनी ऑफ रैंक्स एंड द डिफरेंटीज इमेज सोसाइटी। ये देखिए क्या कर रहा है, थ्रू कुछ मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे कि कह सकते हैं उस वक्त वैसा पीरियड था, मीन्स कह सकते हैं उस पीरियड में मैन्युस्क्रिप्ट जो तैयार करता था, ठीक है, मीन्स कुछ हैंड से लिखता था, तो वो जब लिखता था वो एक कह सकते हैं यूजफुल एक इंफॉर्मेशन बताता था, लिखता था, तो वो जो फास्ट एक प्लेसेस कह सकते हैं डेवलप कर रहा था ड्यूरिंग उस पीरियड में, तो वो कह सकते हैं एक जॉब की तरह ही था। जो जॉब की तरह, जैसे कि अभी पीरियड में हम लोग जॉब करते तो उस वक्त जो जॉब की तरह ही था कि कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर लिखते आता था, तो वो कह सकते हैं एक जॉब रिक्वायर्ड का काम किया जाता था। मूवमेंट पीपल्स कुछ सर्च करते थे, जैसे कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारे डिफरेंट प्लेस पर जाकर वहां पर कुछ सर्च करते थे, एक्सचेंजिंग करते थे आइडियाज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वेजेस, फूड्स एटसेट्रा। मेनी ऑफ रेंज का बात किया, मेनी ऑफ ऐसे कह सकते हैं रेंजिंग डिफरेंस फॉर इमर्ज सोसाइटी। दिस इज व्हाट द पीरियड ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पेरिशंस ऑन विच ऑफ द स्प्रिंगिंग। ये जैसे कि देखिए उस वक्त जो रिसर्चिंग किया जाता था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिसर्चिंग आप जानते हैं जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप करते गया। तो देखिए यहाँ पर बताया कि जो पेरिशन जो विल थी, तो ये विल का नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कुछ किए गए हैं उस पीरियड में, किस पीरियड में, मेडाफर पीरियड में, तो वो उनका नाम बताइए। उस वक्त देखिए विल जो कह सकते हैं जो पहिया होता है तो उसी का मीन शेप में जो रहता है उसी को बनाना सीख गए लोग। वो कुछ स्पिनिंग जैसे कि जो ऐसे कह सकते हैं जो कार्ट्स होते हैं उसमें जो देखे होंगे जो पोया होता है वो साइकिल का पोया नचता है, तो वैसे ही शेप में जो लकड़ी का बनाया जाता है तो वो कुछ वैसा वो जानने लगे धीरे धीरे, तो एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे जाने, पेपर बनाना, ये सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ उस मीन्स उस पीरियड में जो टाउन्स थे जैसे कि विलेज का बात किया या पेंटिंग सीखने लगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स मॉन्यूमेंट हो गया। तो मॉन्यूमेंट क्या होता है, तो मॉन्यूमेंट जो होता है मीन्स कह सकते हैं मॉन्यूमेंट उसको हम लोग कहते हैं जैसे कि एक पर्सन हो गया जो कॉपी करता है आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट को कॉपी करता है, तो जैसे कि कह सकते मैंने इंस्क्रिप्शंस रखता है उस पर बनाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखता है, तो वो भी एक तरह का क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेडाइवर टाउन्स हो गया, ये सब जो विलेजेस हो गए, जैसे कि पेंटिंग्स, ये सब जो होते थे उस वक्त डेवलप थे। क्वाइंस हो गए मीन्स ये सब क्या है, गिव ऑफ जैसे कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एक्सेप्शन सोसाइटी ऑफ द कल्चर। ठीक है, लेट्स ऑफ द लुकिंग फॉर द डिफिकल्ट फॉर द मेडाइवर पीरियड्स ऑफ द
चैप्टर। ये कुछ मीन्स कह सकते हैं बेसिक्स। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, लुक ऑफ द इंडियंस ड्यूरिंग द मेडाइफर पीरियड। इंडिया के बारे में हम लोग और भी जानेंगे। लोग मेडाइफर पीरियड के बारे में अगर और भी जानना चाहते हैं तो मीन्स नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट क्लास में जानेंगे मेडाइफर पीरियड के बारे में डिटेयरली। और भी यहाँ पर आपको क्लियर है मीन्स आप क्या क्या जाने ये हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार तो आप जान गए मेडाइफर पीरियड क्या होता है, फिर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया। तो आपको ज्यादा इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं कर रहा है, बस कुछ डेवलपमेंट याद रखना है आपको, कुछ उनके नाम याद रखना है जिन्होंने टेक्स्ट लिखा था, जो बताया था, वो सब आपको याद रखना है। फिर कुछ ऐसे चेंजिंग आया था तो वो सब आपको याद रखना है। फिर आपको जो इन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जैसे कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, ड्रामास, स्टोरीज, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर एवरीबॉडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी का एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर बहुत आसानी से आप देख सकते हैं।